हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फीफो मेथड के बारे में। फीफो मेथड की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड में हमें देखना होता है कि हम किस प्राइस पे हमें इन्वेंट्री को जो हमारी उसको इश्यू करना होता है या फिर परचेज हम कैसे उसे लिख सकते हैं। फीफो मेथड में हमेशा द फर्स्ट यूनिट रिसीव्ड आर द फर्स्ट वन टू बी सोल्ड, कि अगर हमने कोई यूनिट सबसे पहले परचेज की है, अगर हमें यूनिट इशू करनी है तो सबसे पहले हम जो हमने फर्स्ट यूनिट परचेज किया उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इशू भी करेंगे। फर्स्ट है जो हमारे पास सबसे पहले आया उसे सबसे पहले इशू भी करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई इन्वेंट्री है 1 अप्रैल को, हमारे पास 400 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ ₹24, और फिर हमने 2 अप्रैल को भी कुछ परचेजेस की हैं। हाँ, हमने 200 यूनिट्स और परचेज की हैं एट द रेट ऑफ ₹20। ये हमने परचेजेस की हैं। और फिर 10 अप्रैल आ गया और फिर हमने क्या किया, हमने कुछ इशू भी किया है। इशू हमने क्या किया है, 300 यूनिट्स हमने इशू करी हैं। अब हम कर रहे हैं फीफो मेथड से। मैंने आपको बताया फीफो मेथड में क्या होता है, जो इन्वेंट्री हमने सबसे पहले रिसीव्ड की है उसी को सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्ड भी कर देंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फिर फीफो मेथड से करें। अब हमने इशू करनी है 300 यूनिट्स, तो इनमें से ही इशू करेंगे। तो हम सबसे पहले किस यूनिट को इशू करेंगे, जो हमने 1 अप्रैल को खरीदी है 400 में से। फीफो मेथड से करेंगे। फीफो मेथड में तो हम इशू कैसे करेंगे, 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹24। हम सबसे पहले यही वाली यूनिट्स को इशू करेंगे जो हमने 1 अप्रैल को खरीदे, ना कि 2 अप्रैल को। जो सबसे पहले इशू परचेज किए उन्हीं को सबसे पहले इशू भी करेंगे। अब मान लीजिए हमने 300 यूनिट्स में हमने 600 यूनिट्स इशू करनी है, तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यही 400 यूनिट्स को इशू कर देंगे पूरी एट द रेट ऑफ ₹24। बट अब रिमेनिंग कितने, 200। हमने करनी कितनी थी, 600 इशू। बट अब हमारे पास तो 400 ही थी जो हमने पहले परचेज की थी। अब जो हमारी रिमेनिंग है फिर हम सेकंड पे जाएंगे। अब ये जो 200 है अब हम इन्हें इशू कर देंगे एट द रेट ऑफ ₹20। अगर हमारी ज्यादा हो रही है, हमने परचेजेस कम किए हैं, तो फिर हम सेकंड यूनिट्स को ले लेंगे। ठीक है, वही आपको क्लियर है। फीफो मेथड में हमें यही करना है। ये हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं इस मेथड को। और अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द इन्वेंट्रीज डिटेल्स ऑफ श्री मिल्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हमारे पास इन्वेंट्री डिटेल्स हैं। 1 अक्टूबर को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, इश्यूज हैं, परचेजेस इश्यूज। ये हमारी एक इन्वेंट्री डिटेल्स हमें गिवन है। अब फीफो मेथड का फॉर्मेट कैसा होता है, ये सेम फॉर्मेट फीफो मेथड में भी होता है, लीफो मेथड में भी हम ये सेम फॉर्मेट को यूज करेंगे। यहाँ पे डेट आ जाती है, रिसिप्ट्स आ जाती हैं कि हमने क्या क्या परचेजेस की हैं, उन्हें यहाँ पे लिखेंगे। यूनिट प्राइस अमाउंट, कितने यूनिट्स परचेज किए हैं, कितने प्राइस पे इशू कर परचेज किए हैं और क्या अमाउंट है उनका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर इशू में भी यही कि कितनी यूनिट्स इशू करी हैं, किस प्राइस पे करी हैं, और बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। ये सेम फॉर्मेट है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास 1 अक्टूबर को ओपनिंग स्टॉक गिवन था 1100 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ ₹30। तो अब हम इन्हें कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस में, ना कि हमने इसे परचेज किया है, ना कि इशू किया है। ये हमारे पास लास्ट मंथ का बैलेंस बच के आया है। कब आया है, 1 अक्टूबर को। तो सबसे पहले यहाँ पे ईयर लिख देंगे और 1 अक्टूबर डेट में लिख देंगे। 1100 यूनिट्स था। यूनिट्स में 1100 किस प्राइस पे है, ₹30 पे है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है 1100 इंटू 30, जो होगा 33,000। बस हमें यही करना है। अब सेकंड, अब क्या हुआ, हमने कुछ परचेजेस किए हैं 7 अक्टूबर को। हमारे कुछ परचेजेस हैं, क्या है, 700 यूनिट्स हमने और परचेज किया। तो ये कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट्स में आएगा। यूनिट्स में 700 किस प्राइस पे की है, 32, उन्हें प्राइस में लिख देंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा 22,400। अब हमारी कोई इश्यूज तो थी नहीं, तो इश्यूज में कुछ भी नहीं आएगा। अब बैलेंस में क्या आएगा, बैलेंस हमारा ये भी था 1100 और ये 700 भी था।
तो अभी ना हम अलग अलग लिखेंगे। 1100 तो 30 रुपीज में था और 700 जो थी वो 32 रुपीज में थी। बस अब हमें ना ऐसे लिख देना है। अब नेक्स्ट है हमारा, हमने कुछ इशू किया है 15 अक्टूबर को। कितने यूनिट्स इशू करी हैं? 600 यूनिट्स। इशू में लिख देंगे 600 यूनिट्स। अब हम फीफो मेथड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट्स हमने सबसे पहले हमारे पास रखी हुई हैं, परचेज किए, उन्हें सबसे पहले इशू करेंगे। 600 यूनिट्स हम कितने रुपीज में इशू करेंगे? देखिए सबसे पहले कितनी यूनिट्स हमारे पास? 1100, फिर 700। तो जो हम इशू करेंगे वो कौन सी वाली यूनिट्स इशू करेंगे? जो 30 रुपीज की हैं 1100 में से, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास यही थी फीफो में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 600 यूनिट्स हम कितने में इशू करेंगे? 30 रुपीज में इशू करेंगे, जो होगा 18,000। अब 1100 में से हमने 600 यूनिट्स इशू कर दी हैं, तो रिमेनिंग कितनी है? 500 यूनिट्स 30 की। अब इनको लेस कर देंगे क्योंकि हमने इसमें से 600 यूनिट्स इशू कर दी हैं, तो रिमेनिंग कितनी है? 500 30 की, जो होगा 15,000। और फिर 700 को सेम ऐसे लिख देंगे एज इट इज। इनको ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ है? 16 अक्टूबर को हमने फिर परचेजेस की हैं। 16 अक्टूबर को हमने परचेजेस किए। कितनी यूनिट्स परचेज की हैं? 500 यूनिट्स। तो यूनिट्स के कॉलम में 500 कितने प्राइस पे इशू करी हैं? 35 पे। अब इन्हें सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बैलेंस में सेम एज इट इज, ये 500 यूनिट्स 30 रुपीज की, 732 और 535 की। अब इन्हें सिंपल हम लिख देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ है? 16 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर को हमने क्या किया? फिर से इशू किए हैं। अब हम यहाँ पे फिर से 20 अक्टूबर को हमने इशू किए हैं। कितनी यूनिट्स इशू करी हैं? 1300। परचेजेस में कुछ भी नहीं आएगा। 1300 यूनिट्स इशू करी हैं। अब आप देखिए हमारे पास बैलेंस कितना है? 530 का, 732 का और 535 का। करनी कितनी इशू है? 1300। हमें करनी कितनी इशू थी? 1300 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे हमने लिख दिया 1300। बट हमारी फर्स्ट हमारे पास बैलेंस क्या था? 500 यूनिट्स थी 30 की, 700 थी 32 की और 500 थी 35 की। तो इसमें से जो हमारी 1300 थी उसमें से 500 तो हम इशू कर देंगे। कितने रुपीज पे इशू कर देंगे? 30 रुपीज पे, @ ₹30। अभी हमने 500 तो कर दी, पर करनी कितनी थी? 1300। तो अभी हमारे पास कितनी रिमेनिंग है? रिमेनिंग है हमारे पास 800। रिमेनिंग है 800। तो अब हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे अपनी। 500 हो गई, तब आई 700 की बारी। तो हम 700 यूनिट्स भी इशू कर देंगे। 700 कितने पे इशू कर देंगे? 32 पे। उनका अमाउंट है 32, @ पे हम इतनी इशू कर देंगे। अभी भी हमारे पास कितनी रिमेनिंग है? 100। इनको मिला के अभी सिर्फ वो है 1200। तो अभी भी हमने 100 यूनिट्स और बची हैं, इनको भी इशू करना है। अब किस में से इशू करेंगे? ये जो 500 जो 35 रुपीज पे थी ना, अब इन्हें इशू करेंगे @35 पे। अब जो 100 यूनिट्स थी वो हम कितने पे इशू करेंगे? 35 पे। 700 को हम पूरा इशू कर देंगे, 500 को भी हम पूरा इशू कर देंगे। अब हम इसे लिख के देखते हैं। अब हमें इशू करनी थी, सबसे पहले हम लिख देंगे यूनिट्स में 500 कितने भी इशू कर रहे हैं? 30 पे। उसके बाद 700 32 पे, और फिर जो 100 रिमेनिंग है वो कितने पे कर रहे हैं? 35 पे। अब हम इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको समझ आ गया हमने कैसे इशू करी है। अब बैलेंस में क्या आएगा? हमने ये वाली यूनिट्स भी इशू कर दी हैं, ये वाली भी इशू कर दी हैं। 500 में से मैंने 100 यूनिट्स आपको इशू करके दिखा दी हैं। अब रिमेनिंग कितनी है? 400। तो रिमेनिंग में आएगा, बैलेंस में आएगा 400 यूनिट्स @ ₹30।
35 जो होता है 14,000। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट है, हमने 20 अक्टूबर तक कर लिया, उसके बाद हमने फिर परचेजेस की हैं 29 अक्टूबर को। परचेजेस हैं 750 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹37, 27,750। अब इशू हमने कुछ किया नहीं है, बैलेंस में वही आ जाएगा। 400 जो थी हमारी 35 पे और 750 थी हमारी 37 पे। अब नेक्स्ट है, हमने 31 अक्टूबर को भी कुछ इश्यूज करी हैं। 475 यूनिट्स हमने इशू करी हैं 31 अक्टूबर को। हमने इशू करी हैं कितनी? 475। अब फिर से हमें वही करना है, 400 यूनिट्स हमें दी हुई हैं, तो 400 तो पूरी लिख देंगे 35 पे, 14,000। करनी कितनी थी? 475। करी कितनी है अभी? 400। जो 75 यूनिट्स है ना, वो अब करेंगे 37 रुपीज पे इशू। 75 यूनिट्स करेंगे 37 रुपीज पे इशू। अब आपको यहां से क्लियर तो हो गया होगा 37 पे हमने क्यों किया है, जो होगा 2,775 रुपीज। अब हमने 750 में से 75 यूनिट्स इशू कर दी हैं। अब रिमेनिंग कितनी हो गई? 675, 37 रुपीज पे, जो होगा 24,975। और अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 31 अक्टूबर तक हमने सब कुछ करके दिखा दिया कि यहाँ पे 400 यूनिट्स हमने 35 पे कर ली थी, बट अभी भी हमारी 75 यूनिट्स बची थी, हमने वो कितने पे इशू करी है? 37 रुपीज पे। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।